अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम लोग पिछले दर्स में जुमला इस्मिया बनाने के मुख्तलिफ तरीके देख चुके हैं। जुमला इस्मिया यानी नॉमिनल सेंटेंस के जिसके दो जुज होते हैं, मुब्तदा और खबर। तो किस तरह वाहिद को, तस्निया को और जमा को बतौर मुब्तदा इस्तेमाल करना है, ये हमने देख लिया था। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और नए नाउन्स का इस्तेमाल करते हैं। आज के दर्स में हम अस्माए इशारा के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। इंग्लिश में इन्हें डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स कहेंगे। अस्माए इशारा आखिर हैं क्या, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हर जबान में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके जरिए दूसरी चीजों की तरफ इशारा किया जा सकता है। तो इसी तरह अरबी जबान में भी वो अल्फाज, वो नाउन्स जिनके जरिए आप किसी हैवान या फिर इंसान या किसी चीज की तरफ इशारा करते हैं, तो उसे हम इसमें इशारा कहेंगे। इस्म यानी नाउन, इशारा यानी वो नाउन जिसके जरिए आप किसी चीज की तरफ इशारा करने वाले हो। तो ये उसका प्लूरल हो जाता है अस्माए इशारा। ये प्लूरल है, इस्मुन की जमा है अस्मा। तो अस्माए इशारा का मतलब होगा वो नाउन्स जिनके जरिए आप किसी चीज की तरफ इशारा करोगे। याद रखें कि ये जितने भी डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स है अस्माए इशारा, ये तमाम के तमाम मारिफा होते हैं बाय डिफॉल्ट। मतलब ये हुआ कि इनको मारिफा बनाने के लिए किसी और प्रोसेस की जरूरत नहीं है। जिस तरह हम देखते थे नकेरा से मारिफा बनाने के लिए, यानी कि इसमें आम से इसमें खास बनाने के लिए अलीफ लाम लगाते थे, लेकिन अस्माए इशारा चूंकि बाय डिफॉल्ट मारिफा होते हैं, इसको फिर दोबारा मारिफा बनाने के लिए कोई प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। और चूंकि ये मारिफा होते हैं तो आसानी से बतौर मुब्तदा हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी बतौर सब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स है। उर्दू में कहना तो हम कहते हैं ये, वो, इस तरह से। तो अब मिसालें देखिए। दिस इज अ बुक, ये किताब है। तो दिस इज अ बुक में ये जो वर्ड दिस आपको सबसे पहले नजर आ रहा है सेंटेंस में, ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन है, क्योंकि इसके जरिए आप किसी करीब की चीज की तरफ पॉइंट करते हो, इशारा करते हो। उर्दू में कहेंगे ये किताब है, और अरबी में कहेंगे हाजा किताबुन, ये किताब है। अब हाजा ये आपका इसमें इशारा है, और किताबुन और हाजा को दोनों को मिलाकर एक नॉमिनल सेंटेंस तरह तैयार किया गया है। नॉमिनल सेंटेंस के दो जुज होते हैं, एक मुब्तदा और खबर, जैसे आप जानते हैं। तो हाजा यहाँ मुब्तदा की पोजीशन पर है और किताबुन उसकी खबर है। तो आप देखेंगे हाजा चूंकि मारिफा होता है, तो इसीलिए मुब्तदा बनने की सलाहियत रखता है, इसको अलिफ लाम लगाने की जरूरत नहीं। आप एज इट इज डायरेक्टली उसको अपने सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने बताया था कि इंग्लिश सेंटेंस में इज एम आर से पहले जो भी आएगा वो आपका मुब्तदा होगा, और उसके बाद इज एम आर के बाद जो आएगा वो आपकी खबर होगी। तो यहाँ दिस इज अ बुक, इस सेंटेंस में इज से पहले दिस आया है, तो ये हमारा मुब्तदा बनेगा। तो हाजा किताबुन, ये किताब है, ये एक कंप्लीट सेंटेंस है। दूसरी बात आपको डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स के बारे में ये याद रखना है कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स मबनी होते हैं, मोरब नहीं होते। मतलब ये हुआ कि इनका एराब नहीं बदलता, यानी इन पर जेर जबर पेश की जो शक्लें हम पहले देखते थे मोरब पर जिस तरह बदलती थी, इस तरह डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स में ये शक्लें नहीं बदलती। यानी हाजा के ऊपर अगर जबर पढ़ा जा रहा है तो हमेशा हाजा ऐसे ही पढ़ा जाएगा, उसको कभी जेर नहीं आएगा, पेश नहीं आएगा। तो जो जैसी शक्ल में है वो वैसे ही रहेगा। तो मालूम ये हुआ, दो बातें हमें डेमोन्स्ट्रेटिव नाउन्स के ताल्लुक से मालूम हुई कि तमाम अस्माए इशारा ये क्या हैं,
मारिफा होते हैं, डेफिनाइट नाउन्स होते हैं। दूसरा कि ये मबनी होते हैं, उसमें से तस्निया मुज़क्कर मुअन्नस को छोड़कर बाकी तमाम मबनी होते हैं। तो हाजा किताबुन, इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर में हाजा आपका मुब्तदा है, किताबुन उसकी खबर है, लेकिन हाजा के ऊपर आपने देखा कि रफा नहीं नजर आ रहा है, पेश नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये मबनी है। इसको एज इट इज इस्तेमाल करना है, कोई चेंज नहीं करना है इसमें। दूसरी मिसाल देखिए, दैट इज अ पेन, वो कलम है। ज़ालिका कलमुन, ज़ालिका कलमुन। इस तरह से तो छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दिस ये करीब की चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, और दैट जो चीज आपसे दूर है उसकी तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। तो मालूम ये हुआ कि आपके अस्माए इशारा दो तरह के होते हैं। यानी बाज वो हैं जिनके जरिए करीब की चीज की तरफ इशारा करते हो, तो उन्हें कहेंगे अस्माए इशारा लिल करीब। यानी वो अस्माए इशारा जो करीब की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होंगे। दूसरा है अस्माए इशारा लिल बईद। बईद अरबी में मतलब होता है दूर को, दूर को कहते हैं। लिल बईद दूर के लिए, यानी वो अस्मा जिनके जरिए आप किसी दूर की चीज की तरफ इशारा करते हो। तो ये दो कैटेगरीज आपके पास हो गई। फिर उसमें वाहिद, तस्निया, जमा और मुज़क्कर मुअन्नस के लिए अलग अलग नाउन्स इस्तेमाल होते हैं। तो ये जो हाजा हमने देखा, हाजा का मतलब होता है दिस। अभी जितने भी हैं राइट हैंड साइड पे ये करीब के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड वाले जो मैंने लिखे हैं ये बाईद यानी दूर के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें जो लिखा हुआ है हाजा, ये उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैंने अंदर लिखा हुआ है। S.M आगे ये इसका थोड़ा सा तफसील के लिए लिखा हुआ है कि हाजा ये सिंगुलर पर्सन के लिए इस्तेमाल होगा, और मेल पर्सन के लिए, सिंगुलर मेल के लिए हाजा इस्तेमाल होगा। यानी आपके पास कोई मेल ऑब्जेक्ट है और करीब है और सिंगुलर है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, सिंगुलर मेल के लिए हादा इस्तेमाल करेंगे। अगर वो डुअल है और मेल है तो आप हादानी कहेंगे। ये हादानी और हादैनी, जैसे मैंने कहा कि तस्निया के जो सीगे हैं अस्माए इशारा के, ये सिर्फ मुअरब हैं। तो हालत रफ़ई में हादानी कहेंगे और हालत नस्बी जर्री में हादैनी कहेंगे। ठीक है, डुअल के लिए यानी टू ऑब्जेक्ट्स हो, मेल हो, तो इशारा करने के लिए आप कहेंगे हाजैनी या हाजानी। और अगर प्लूरल हो तो प्लूरल मेल ऑब्जेक्ट्स के लिए आप हाउलाई का इस्तेमाल करें। दीज, इसका मतलब होगा दीज, ये तमाम चीजें, दीज। मुअन्नस के लिए आप हाजा की जगह हाजी ही कहेंगे, और हाजानी की जगह हातानी, मुअन्नस डुअल के लिए, और प्लूरल के लिए हाउलाई। तो प्लूरल मेल और फीमेल दोनों के लिए एक ही वर्ड है, हाउलाई। और अस्माए इशारा लिल बईद यानी दूर की चीजों की तरफ इशारा करने के लिए हमारे पास है ज़ालिका, इसका तर्जुमा होगा दैट, ये सिंगुलर मेल के लिए इस्तेमाल होगा। फिर अगर डुअल हो तो ज़ानी का या ज़ैनी का, और प्लूरल हो तो उलाई का। कुरान में अक्सर आप देखते हैं कि उलाई का लफ्ज रिपीट होता है प्लूरल के लिए, प्लूरल मेल के लिए। ठीक है, और अगर सिंगुलर फीमेल है, फेमिनाइन है, तो कहेंगे तिल का, और डुअल हो तो तानी का या तईनी का, फिर उसी तरह प्लूरल हो तो उलाई का। तो इसमें से चंद मिसालें लेंगे हम, इजी इजी इस्तेमाल करेंगे पहले। अच्छा, इनमें से तमाम के तमाम ऐसा नहीं है कि बहुत ही कसरत से इस्तेमाल होते हैं। सिंगुलर और प्लूरल वाले जो सीगे हैं वो ज्यादा मोस्टली इस्तेमाल होते हैं, डुअल वाले बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो इसकी मिसालें देख लेते हैं, और हम अस्माए इशारा करीब के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं मोस्ट कॉमनली उसको देखेंगे। तो इन मिसालों में हम अस्माए इशारा लिल करीब इस्तेमाल कर रहे हैं, मेल और फीमेल के लिए। अगर मुझे कहना है दिस इज अ मैन, ये आदमी है, तो मैं किसी आदमी की तरफ इशारा कर रहा हूँ, वो सिंगल है, नंबर वन। दूसरी चीज वो मेल है, तो इसके अकॉर्डिंगली मैंने इसमें इशारा इस्तेमाल किया, वो है हाजा। आदमी को रजुलुन कहते हैं, तो मैंने हाजा को मुब्तदा बनाया, रजुलुन को उसकी खबर, तो बन गया सेंटेंस हाजा रजुलुन, ये आदमी है।
ठीक उसी तरह अगर दो आदमी हों, दीज आर टू मैन, अगर दो आदमी सामने हो तो देखें ये तो डुअल है, तस्निया है। दूसरा कि ये मेल है, तो उसके लिए हम हाजानी इस्तेमाल करेंगे। तो हम कहेंगे हाजानी रजुलानी। पहले रजुलुन था, रजुलुन का मतलब होता है एक आदमी, रजुलानी का मतलब होता है दो आदमी। ठीक है, तो दो आदमी के लिए तस्निया का सीगा इस्तेमाल करें। अब गौर आपने किया होगा यहाँ पर, तो पता चलेगा कि आपका मुब्तदा खबर के मुवाफिक आ रहा है। यानी आपका मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो उसका, सॉरी, आपका यहाँ पर गौर करेंगे कि खबर आपकी जैसी आ रही है वैसे आपका मुब्तदा इस्तेमाल कर रहे हैं आप। उमूमन होता क्या है, हम क्या करते थे, मुब्तदा को देखते थे, सब्जेक्ट हमारा कौन सा है। मुब्तदा अगर मुज़क्कर है तो खबर मुज़क्कर, मुब्तदा मुअन्नस है तो खबर मुअन्नस, इस तरह करते थे। मुब्तदा वाहिद है तो खबर वाहिद, मुब्तदा तस्निया है तो खबर तस्निया, और जमा उसी तरह लाया करते थे। यहाँ अस्माए इशारा में हम क्या करेंगे, खबर की तरफ तवज्जा करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली मुब्तदा को लाएंगे। अगर मुझे दो आदमियों के बारे में कहना है, रजुलानी, ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूंगा, इसमें इशारा हाजानी, हाजानी रजुलानी, ये दो आदमी हैं, दीज आर टू मैन। ओके। फिर अगर प्लूरल में कहना है कि ये तमाम आदमी हैं, दीज आर मेन, तो हम कहेंगे हाउलाई रिजालुन। ये रिजालुन रजुलुन की जमा है, ये जमा मुकस्सर है, तो इसमें वाहिद का वजन टूट गया। रॉ जीम लाम, ये कंटिन्यूटी में होने चाहिए थे, लेकिन उसकी प्लूरल में क्या हो गया, रॉ जीम तो साथ में आ गया, लेकिन लाम और जीम के दरमियान एक अलिफ आ गया। इसका मतलब वाहिद का आपका वजन टूट गया, तो इसीलिए हम इसे जमा मुकस्सर कहेंगे, टूटी हुई, ब्रोकन प्लूरल। ओके। तो हाउलाई रिजालुन, दीज आर मेन, ये तमाम आदमी हैं। तो आपका, आपकी खबर यहाँ पर प्लूरल है रिजालुन, तो इसीलिए हमने उसके लिए प्लूरल वाला अस्मा इशारा इस्तेमाल किया और वो है हाउलाई। ये तीनों तो मुजक्कर के लिए हो गए। मुअन्नस की चंद मिसालें देख लेते हैं। देखिए, दिस इज अ गर्ल। अब यहाँ पर हम सिंगुलर एक लड़की की तरफ इशारा करना है, सिंगुलर वर्ड है और फीमेल है, तो हम हाजा की जगह हाजिही का इस्तेमाल करेंगे। सिंगुलर मेल हो तो हाजा, वो भी करीब के लिए, और सिंगुलर फीमेल हो और करीब हो तो कहेंगे हाजिही। तो अगर ये कहना है दिस इज अ गर्ल, ये लड़की है, तो लड़की के लिए लफ्ज बिंतुन का इस्तेमाल होता है, और दिस कहने के लिए हम हाजिही इस्तेमाल करें। इंग्लिश ट्रांसलेशन से आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है क्या फीमेल के लिए, क्योंकि इंग्लिश में मेल फीमेल दोनों के लिए दिस कहा जाता है, लेकिन आप डिफरेंस नहीं कर पाते। लेकिन अरबी की ये खासियत है कि जब आप अरबी में कोई सेंटेंस पढ़ते हो तो कभी भी मुगालता ये नहीं होता कि ये मेल के को एड्रेस किया गया है ये सेंटेंस से, या फीमेल को एड्रेस किया गया है, बिल्कुल आपको कंफ्यूजन नहीं होता। ये अरबी जबान की खासियत है। तो अगर आप देखेंगे दिस इज अ मैन और दिस इज अ गर्ल, दोनों के लिए दिस वर्ड इस्तेमाल किया गया, लेकिन हाजा और हाजी ही बता रहा है कि ये सेंटेंस आपका मेल के लिए है या फीमेल के लिए है। ठीक है, अगली मिसाल देखें, दीज आर टू गर्ल्स। अब यहाँ तस्निया में इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सिर्फ हम अस्माए इशारा करीब के लिए पढ़ रहे हैं। ओके, ये मिसालें सारी की सारी करीब वाली हैं, दिस और दीज वाली मिसालें। दीज आर टू गर्ल्स, ये दो लड़कियां हैं। तो अब बिनतुन लड़की को कहते हैं, इसका तस्निया क्या बनेगा, बिनतुन से अलिफ नून जेर बढ़ा देंगे तो बन जाएगा बिनतानी, बिनतानी। तो ये तस्निया का आपके पास लफ्ज आ गया। अब इसके अकॉर्डिंगली आपको ढूंढना है कौन सा इसमें इशारा इसके लिए सुटेबल है। तो हाथानी इस्तेमाल करेंगे, हादी ही हाथानी। ओके, दीज आर टू गर्ल्स। मेल के लिए हमने हाजानी इस्तेमाल किया था और फीमेल के लिए हम हाथानी इस्तेमाल कर रहे हैं। प्लूरल, अगर प्लूरल है आपके सेंटेंस में, देखिए दीज आर गर्ल्स, ये तमाम लड़कियां हैं, तो बिनतुन की प्लूरल आती है बनातुन, बनातुन। ये भी ब्रोकन प्लूरल है क्योंकि इसमें वाहिद का वजन टूट गया।
कि बा नून ता साथ में आनी चाहिए थी, लेकिन बा नून तो साथ में आई है नीचे जमा में, और लेकिन नून और ता के बीच में अलिफ आ गया। ठीक है, तो ये वाहिद का वजन टूट गया, इसलिए इसको ब्रोकन प्लूरल कहेंगे, जमा मुकस्सर। तो तर्जमा क्या हुआ, बनातुन यानी लड़कियों की जमा, गर्ल्स। अब उनकी तरफ इशारा करना है और वो करीब में है, तो हम कहेंगे दीज आर गर्ल्स, तो हाउलाई बनातुन। याद रखें, प्लूरल में मेल और फीमेल के लिए एक ही कॉमन वर्ड है। आप देख रहे हैं इसमें इशारा मुजक्कर के लिए और मुअन्नस के लिए, अगर प्लूरल हो तो दोनों के लिए हाउलाई इस्तेमाल किया हुआ है। ओके, तो हाउलाई बनातुन, दीज आर गर्ल्स। ठीक है, अब थोड़ी सी एक्सरसाइज। हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, हमने इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन भी मौजूद है। अब इन अल्फाज के अकॉर्डिंगली आपको इन्हें जुमलों में इस्तेमाल करना है और प्रॉपरली इसमें इशारा सूटेबल इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहला लफ्ज है लैम्प, मिसबाहुन। अरबी में लैम्प को मिसबाह कहते हैं, ये कुरान में भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ, मिसबाहुन चराग, लैम्प। तो अब मुझे कहना है दिस इज अ लैम्प, दिस इज अ लैम्प, ये कहना है। तो सबसे पहले मैं क्या देखूंगा कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है। कौन बता सकता है मुजक्कर। ये मुजक्कर मुजक्कर है? है। मुजक्कर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मुअन्नस की कोई अलामत मौजूद नहीं है, आखिर में गोलता नहीं है, अलिफ मकसूरा अलिफ ममदूदा कुछ भी नहीं है, ना ही ये मुअन्नस सीमाई है, तो ये मुजक्कर है। तो इतना तो पता चल गया। दूसरी चीज, सिंगुलर है, डुअल है या प्लूरल है, वाहिद तस्निया जमा, कौन सा है इसमें? सिंगुलर। सिंगुलर है। तो हमको दो बातें पता चल गई कि ये सिंगुलर है और ये मुजक्कर है, वाहिद है और मुजक्कर है। तो अब वाहिद मुजक्कर के लिए हम कौन सा डेमोस्ट्रेटिव नाउन इस्तेमाल करते हैं? हाजा का इस्तेमाल करते हैं। तो अब मुझे कहना है दिस इज अ लैम्प, तो मैं कहूंगा हाजा मिसबाहुन, हाजा मिसबाहुन, ये चिराग है, दिस इज अ लैम्प। ठीक है, तो हाजा को हम मुब्तदा बना रहे हैं और मिसबाहुन के उसकी खबर बना रहे हैं। दूसरी मिसाल, डॉक्टर, तबीबतुन, क्या मतलब? अरबी में डॉक्टर को तबीबुन कहते हैं। अब मुझे बताइए, ये जो लफ्ज है तबीबतुन, ये वाहिद है, तस्निया है या जमा है? वाहिद है। वाहिद है। ठीक है, क्योंकि गोलता आखिर में आती है तो उमूमन वो वाहिद ही होता है। ओके, तो ये सिंगुलर है, इतना पता चल गया। दूसरा, मुजक्कर है या मुअन्नस है? मुअन्नस। मुअन्नस है, क्योंकि आखिर में गोलता आई है, मुअन्नस के आखिर में गोलता आती है उमूमन, तो ये मुअन्नस है। तबीबतुन यानी फीमेल डॉक्टर। देखिए, इंग्लिश में सिर्फ डॉक्टर कहते तो आपको पता नहीं चलता कि ये मेल है या फीमेल, लेकिन अरबी में जब आप डॉक्टर कहते हैं तौबीबतुन, तो फौरन समझ में आता है कि ये मेल डॉक्टर की बात हो रही है, ये फीमेल। ठीक है, तौबीबतुन। अच्छा, अब पता चल गया है कि ये फीमेल है और सिंगुलर है। अब इसकी तरफ इशारा करके कहना है दिस इज द डॉक्टर, तो हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? हाजा का इस्तेमाल करेंगे या हाजिही का इस्तेमाल करेंगे? बोलिए। हाजिही। हाजिही का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये फेमिनाइन है। तो हाजी ही तबीबतुन, मीनिंग वही रहेगा, दिस इज अ डॉक्टर। ओके, तो हाजी ही का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलिए, एम्प्लॉय को मुअज्जिफुन कहते हैं, मुअज्जिफुन, एम्प्लॉय, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं एम्प्लॉय, उनको मुअज्जिफुन कहते हैं। अब मुझे बताइए कि ये मेल है क्या फीमेल है? मेल है। ये मेल ऑब्जेक्ट है। दूसरी बात, ये सिंगुलर है। ठीक है, ये सिंगुलर। प्लूरल भी नहीं है, डुअल भी नहीं है, सिंगुलर है। तो अब मुझे इसकी तरफ इशारा करना है और कहना है दिस इज एन एम्प्लॉय, तो मैं कैसे कहूंगा? हाजा। हाजा कहूंगा या हाजी ही कहूंगा? हाजा। हाजा। हाजा, हाजा मुअज्जिफुन, ये एम्प्लॉय है, दिस इज एन एम्प्लॉय। दूसरी मिसाल, कॉलेज, कुल्लियतुन, कॉलेज को कुल्लियतुन कहते हैं अरबी में। ठीक है, अब मुझे कहना है दिस इज अ कॉलेज,
ये कॉलेज है। जब दिस इज अ कॉलेज कहना है तो अगेन मेरे जहन में दो क्वेश्चन पहले होने चाहिए कि ये सिंगुलर है, डुअल है, ये प्लूरल है। पहले इसका नंबर मालूम करें। तो ये सिंगुलर है, कुल्लियतुन। ओके, सिंगल कॉलेज को कहते हैं। दूसरा, कि ये मुजक्कर है या मुअन्नस है, बताइए। मुअन्नस। मुअन्नस है, राइट। क्यों? उसके आखिर में गोलता आ रही है। ठीक है। तो अब मुझे कहना है दिस इज अ कॉलेज, तो मैं कैसे कहूंगा, बताइए, क्या कहना पड़ेगा? हाजी हाजी ही जी, कुल्लियतुन। हाजिही कुल्लियतुन, ये कॉलेज है। हाजिही कुल्लियतुन। ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी कई जुमले बना सकते हैं। आप अस्माए इशारा को डायरेक्टली क्या कर रहे हो, जुमला इस्मिया में बतौर मुब्तदा एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल कर रहे हो। और मुझे बताइए, जब हम अस्माए इशारा ये इस्तेमाल कर रहे हैं एज अ सब्जेक्ट, इसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत पड़ी हमें? जेर जबर बदला नहीं। हमने इसका? नहीं बदला। नहीं। अलिफ लाम लगाने की जरूरत पड़ी? नहीं पड़ी। नहीं। तो ये कितना आसान हो गया हमारे लिए, दो काम और भी आसान हो गए। अलिफ लाम क्यों नहीं लगाया? क्योंकि तमाम अस्माए इशारा बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, मारिफा होते हैं। ठीक है। जो ऑलरेडी मारिफा है उसको अलिफ लाम लगाने की जरूरत होती नहीं है। ठीक है। जैसे मुझे कहना है जैदुन तबीबुन, क्या मतलब, जैद डॉक्टर है। अब जैद एक स्पेसिफिक पर्सन का नाम है ना, तो मुझे इसमें अलिफ लाम लगाने की जरूरत है? नहीं है। तो मैं अज जईदू नहीं कहूंगा, जईदुन कह दूंगा बस, काफी है, क्योंकि स्पेसिफिक पर्सन का नाम है। तो जो ऑलरेडी पहले से डेफिनाइट नाउन हो, प्रॉपर नाउन हो, तो उसको अलिफ लाम लगाने की कोई जरूरत नहीं है। आप उसको एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये अस्मा इशारा ऑलरेडी मारिफा होते हैं। ओके। दूसरा मैंने बताया कि इनका एराब नहीं बदलता, यानी चंद एक सीगे जो तस्निया के उनको छोड़कर बाकी तमाम के तमाम मबनी है। तो हमने मौरब और मबनी के बारे में पढ़ा था कि मबनी वो होता है जिसका एराब नहीं बदलता। ठीक है। उसके आखिरी में जेर जबर पेश कुछ भी नहीं बदलता, जैसा है वो वैसा ही रहेगा, एज इट इज यूज करना है। तो इसीलिए हमने उस पर पेश भी नहीं लगाया। हालांकि हमने उसूल क्या पढ़ा था कि मुब्तदा और खबर दोनों मरफू होने चाहिए, यानी कि हालत रफी में, पेश वाली हालत में होंगे। तो ये हालत में तो है पेश वाली, लेकिन इसके ऊपर पेश दिखाई नहीं देता क्योंकि ये मबनी है। ओके। अब समझ में आया? तो ये जो अल्फाज आपके सामने हैं, मैं चाहूंगा कि आप लोग इन्हें लिखें और इनके सेंटेंसेस प्रॉपरली बनाएं और उसको गौर करके बनाएं। इसीलिए खुसूसन मैंने इनको सिर्फ वर्ड्स रखे हैं, इसके सेंटेंसेस नहीं बनाए। हमने तो उसको सॉल्व कर लिया है, लेकिन आप उसको लिख कर निकालें तो आसानी होगी। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर अगले सेशन में इंशाल्लाह हम जो है अस्माए इशारा बाईद, यानी दूर की तरफ इशारा करने के लिए जो इसमें इशारा इस्तेमाल होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स हम हल करने की कोशिश करेंगे, ताकि अच्छी तरह से आपको इसका इस्तेमाल समझ में आए। ठीक है। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ी मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या रहमान।